हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम आई मिस बिच्छू। बच्चों, आज हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है। यहाँ पर हम समझते हैं पहले चैप्टर का मतलब क्या है। जैसा कि लिखा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ होती है और फ्लावरिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये 2 भाग में इसको तोड़िए, तो मार्फो प्लस लॉजी। मार्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल पार्ट का स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं मार्फोलॉजी। इसी तरीके से एक चीज़ और आती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, ये चीज़ हो गई जिसमें से अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट और तो समझ में आ गया। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब किसका करते हैं, जिसका भी करते हैं उसका लगा देंगे मॉर्फोलॉजी। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का होता है एंजियोस्पर्म। किसका होता है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म। तो क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये आगे हम पढ़ना है इसमें। तो मतलब कि एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, उनके बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है हमें। तो अगर आप किसी भी एंजियोस्पर्म को, ठीक है, बाहर से अगर देखोगे तो क्या क्या देख पाओगे, तो आप देख पाओगे कि क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, स्टेम्स मिलेंगे, लीफ मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, ये मिलेगा सब। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि रूट का क्या फंक्शन होता है, रूट किस तरीके से डेवलप होता है, रूट के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में किस तरीके का रूट होता है, रूट का क्या मॉडिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो उसके वजह से क्या होता है कि रूट का फंक्शन बदल जाता है। तो मेन फंक्शन क्या है, मॉडिफाइड फंक्शन क्या है। इसी तरीके से सिस्टम की बात करें तो सिस्टम किस तरीके से कहाँ से डेवलप होता है, सीड के किस भाग से डेवलप होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या मॉडिफिकेशन है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस कितने टाइप्स का होता है, क्या अरेंजमेंट होती है लीफ की। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं डाइकोटिलेडन, मॉडल और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये सब देखेंगे। और अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर किस तरीके से डेवलप होता है, फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं, ये सभी चैप्टर हम देखने वाले होते हैं। उसके बाद अगर बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स किस तरीके से वर्क करता है, फ्रूट किस तरीके से ऑरिजिन होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रायो स्ट्रक्चर क्या है, और मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन की सीड में किस तरीके का डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, तो हायर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, वो इस तरीके का, उनके अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बहुत सारी वैरायटी है, लार्ज वैरायटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी। और क्या क्या है, जैसे रूट हो गया, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इससे पहले जो अपनी क्लासिफिकेशन देखा था पीछे चैप्टर 2 और 3 में, तो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी और अदर कैरेक्टर के बेसिस पर हुआ था।
तो होता क्या है कि अगर किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना होता है या हर प्लांट को उनका क्लासिफिकेशन या उनको समझना है, तो ये भी चीज़, तो कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशंस और कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म हमें जानना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें हैं, जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डिफिनीशन जानना ज़रूरी होता है, और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उनमें क्या क्या किस तरीके का बदलाव होता है, जो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग बदलाव होता है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके का बदलाव होता है। तो पॉसिबल वेरिएशन इन द डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अ एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू दियर इन्वायरमेंट्स, ये भी जानना ज़रूरी होता है। और ऐसा क्यों करते हैं वो? प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो कोई क्यों करेगा? प्रोटेक्शन के लिए करता है जनरली। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो होता है रूट स्टेम में, लीफ कभी कभी क्या हो जाती है, कांटे के रूप में हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रोटेक्शन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए रूट क्या हो जाता है, ज़मीन से बाहर आ जाता है, रेस्पिरेशन के लिए हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और अब आगे चलते हैं, अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई जो प्लांट्स रखते हैं। ठीक है, रूट्स, स्टेम, लीव्स हम एक कर, और फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकता है रखें। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्शन हम करते हैं स्टार्ट रूट के बारे में। ठीक है, रूट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम रूट की बात करें तो रूट से समझने से पहले ये भी देखना हमें ज़रूरी होता है कि उनका डेवलपमेंट सीड के किस भाग से होता है। तो अगर हम सीड की बात करें तो सीड हमारे पास दो तरीके का होगा, मतलब कि डाइकोटिलेडन प्लांट्स और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में। तो यदि हम डाइकोटिलेडन प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो सीड जो होता है, उसका एम्ब्रायो जो होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, और ये जो दो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स, जो इधर और इधर है उसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं। और अगर और बात करें हम, जो ये पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को प्लम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लम्यूल। और इस वाले भाग को बोलते हैं रेडिकल। तो एम्ब्रायो के नीचे इस वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं और इस वाले भाग को प्लम्यूल कहते हैं। रेडिकल ही आगे चलकर यह रूट का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, और जो प्लम्यूल होता है यही आगे चलकर किसका डेवलपमेंट कराता है? स्टेम का। ठीक है, तो मतलब हम रूट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि रेडिकल का जिक्र आएगा। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स में जो रूट का डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट इलांगेशन होता है रेडिकल से। जब क्या होता है कि रेडिकल डायरेक्ट इलांगेट करे, बढ़ जाए इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट फिर क्या होता है, आगे चलकर डिवाइड हो जाती है। ये प्राइमरी रूट है, PR प्राइमरी रूट। ये दो पार्टों में टूट गए तो इसका सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट आगे चलकर फिर दो पार्ट में टूटेगी तो उसको बोलेंगे टर्सरी रूट। समझ रहे हैं? तो उसको टर्सरी रूट बोलेंगे। और इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांच को, कंस्टिट्यूएंट को अगर कंपेरेटिवली बात करें तो टैप रूट सिस्टम ये कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि ज़्यादातर जो होता है डाइकोटिलेडन्स प्लांट, मेजॉरिटी डाइकोटिलेडन प्लांट्स में क्या होता है कि डायरेक्ट इलांगेशन हो जाता है रेडिकल में।
जहाँ उससे जो रूट बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट आगे चलकर अलग अलग क्या होती है, लेटरल ऑर्डर में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी बाद फिर टर्सरी आएगा। ठीक है, तो सबको बोलते हैं क्या, कलेक्टिवली मिलाकर टैप रूट सिस्टम हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स की, वो डाइकोटिलेडन की बात थी। मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है कि जो रेडिकल है वो लंबे तरीके, इस तरीके से लॉन्ग इलांगेशन नहीं होता है। ये तो किसमें होता था, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में होता है। लेकिन मोनोकोटिलेडन्स में क्या अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि बहुत छोटा सा ये रेडिकल होगा और आगे तुरंत क्या होता है, ये छोटे सेवरल रूट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मोनोकोटिलेडन्स में क्या होते हैं कि प्राइमरी रूट जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, छोटे मतलब कि ये आगे चलकर इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर और बात हम करें तो रेडिकल का इलांगेशन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं और यहीं पर ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो ये रूट्स बनी है ये बिल्कुल ये जैसे ये रेडिकल हो गया। ठीक है, ये रेडिकल हो गया, प्लम्यूलियो है, तो ये स्टेम बनाता है, ये रूट बनाता है। तो जब इसमें इलांगेशन हुआ नहीं, यहीं पर क्या होगा, इसने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जो स्टेम होगा उसके बेस से लगा रहेगा रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ, तो रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, और इस रूट सिस्टम को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसा कि वीट प्लांट में देखा जाता है। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें होता है, वीट में। तो आपको एक बात समझ में, डाइकोटिलेडन्स में टैप रूट सिस्टम और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो आप मस्टर्ड में देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर याद रखना आपको मस्टर्ड। ठीक है, और फाइब्रस रूट में अगर देखना है तो वीट को देखना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में किस तरीके का सिस्टम होता है और किन किन प्लांट्स में होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये देखो, ये क्या है, शूट सिस्टम और नीचे होता है रूट सिस्टम। इस वाले पार्ट को, इतने को हमको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, और नीचे वाले बोलते हैं रूट सिस्टम। तो इसमें शूट सिस्टम मतलब स्टेम का, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है, लीव्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम बोलते हैं। और रूट में अगर हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट होगा। ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो इनसाइड द सॉइल होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है वो रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो आप जानते हैं कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है। तो अगर रेडिकल से न होकर किसी अदर पार्ट से डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं उसको, फाइब्रस रूट। इस कैसे देखा, जैसे ग्रास में, मोनेस्टेरा में, बनियान ट्री में। ठीक है, बनियान ट्री में किसमें ग्रास, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री, इन सब में ये देखा गया है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है रेडिकल से नहीं होता है, ठीक है ना,
अगर रूट का डेवलप अदर देन रेडिकल है, रेडिकल से तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो क्या है, टैप रूट सिस्टम आया, टैप रूट हो गया, उसके बाद फाइब्रस रूट हो गया और एडवेंटिशियस रूट हो गया। 3 रूट समझ में आ रही। इसकी बात करें तो डायरेक्ट रेडिकल से होती हैं, और अगर रेडिकल से ना हो, अगर किसी और पार्ट से हो, सीड की किसी और पार्ट से हो डेवलपमेंट, प्लांट के और किसी भाग से अगर डेवलपमेंट हो तो उसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जैसा कि आप जैसे ग्रास में, ठीक है, ग्रास में देखा जा सकता है, मोनेस्टेरा में जैसे देखा जा सकता है, बनियान ट्री में देखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रूट के फंक्शन पे। तो रूट का फंक्शन क्या होता है, तो रूट के फंक्शन के मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो क्या प्रोवाइड कराता है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, मेन फंक्शन इसका है। और क्या करते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि रूट जो होता है सॉइल में होता है, तो सॉइल इसे घिरा रहेगा, तो जिससे क्या होगा कि ये प्लांट्स को मजबूती देगा, ठीक है, फॉर स्टैंड। तो इनकैरेज टू प्लांट, प्रोवाइड द प्रॉपर इनकैरेज टू प्लांट पार्ट। और दूसरी चीज़ और क्या इम्पोर्टेंट, तो एक फंक्शन तो क्या समझ में आया आपको, एब्जॉर्प्शन का आ गया, इन और क्या करता है, इनकैरेज प्रोवाइड कराता है प्लांट को। तीसरा अगर फंक्शन समझे रूट का तो क्या होता है, स्टोरेज, स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल होता है, जो सिंथेसिस होती है वो लीव पर होती है अकॉर्डिंग फोटो बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या फोटोसिंथेसिस होता है और उसको फिर फ्लोएम के थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू होता है, उसके थ्रू रूट में क्या कर लिया जाता है, इन फूड्स को स्टोर किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात और क्या समझ में आया कि ये क्या करते हैं, सेंसेज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स का भी डेवलपमेंट होता है। तो आपको कितने काम समझ में आ गए, चार काम आए। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन प्रोवाइड अ प्रॉपर इनकैरेज, और तीसरा फंक्शन क्या है कि स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, और चौथा फंक्शन क्या समझ में आया, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट हार्मोन्स। तो 4 ये मेन फंक्शन है। ये जो फंक्शन है इस समय इसका रूट का, जब ये मॉडिफाइड नहीं हुआ है, मतलब जब इसने अपना काम नहीं बदला है, तो ये मेन काम है। लेकिन इसके अलावा भी रूट काम करने लगता है आगे चलकर, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड तो कर ही रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो आगे चलकर ये और क्या काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करता है, और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करता है, और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो मेनली 3 चीज़ों के लिए जो प्लांट्स या जो सीड के पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट होते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रोटेक्शन और रेस्पिरेशन। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो अपने आप को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम अगर चलें तो आपको देखने को मिल गया होगा कि देखो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, तो जिसमें से 2 ये आपको दिए गए हैं, इनका डेवलपमेंट होता है रेडिकल से, और इसका डेवलपमेंट अगर रेडिकल से डेवलपमेंट होगा तो टैप हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है। टैप किस में होता है, डाइकोट में, किस में होता है, डाइकोटिलेडन्स में, और फाइब्रस की बात करें तो मोनोकोटिलेडन्स होगा। और यदि डेवलपमेंट रेडिकल से ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि रूट्स क्या होते हैं, मतलब रूट की कितने टाइप्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स में क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन्स क्या बोलते हैं, अगर रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से ना हो तब क्या बोलेंगे, और क्या एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं।
अब क्या होता है कि डिफरेंट रीजन होते हैं रूट के, ठीक है, डिफरेंट रीजन होते हैं। तो इस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है रूट के, ठीक है, 3 रीजन्स ऑफ रूट। इसके अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मतलब इसके इस तरफ बढ़ें, ठीक है, इस तरफ बढ़ें तो रूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो पार्ट है नीचे की तरफ यहाँ पर, वो क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पर क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड, तो मतलब जहाँ पर डिवाइड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर सेल्स डिवाइड होती हैं रूट में, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो चीज़ें सेल डिवाइड होंगी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे तो आगे चलकर सेल्स की साइज बढ़ेगी, ठीक है, तभी तो इलॉन्गेशन होगा। तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो ऊपर वाला जो पार्ट आया समझ में, वो क्या है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो पैर नीचे से देखें तो मेरिस्टेमेटिक, फिर इलॉन्गेशन, ठीक है, इलॉन्गेशन पार्ट हो गया, इलॉन्गेशन और मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद जो जिसमें इलॉन्गेशन हुआ है ये हो गया, पहले ये था, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अब इसमें साइज बढ़ गई, लेकिन अब ये क्या होता, परमानेंटली साइज यही रहेगी, तो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें समझ में आई आपको क्या। अगर हम रीजन ऑफ रूट्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन रीजन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये हो जाएगा MLM, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये देखा गया है कि तो ये हो जाएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और वहीं पर एक क्या होता है कि रूट कैप होता है, क्योंकि जब रूट्स नीचे जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग लगाई जाती है जिसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं, ठीक है, रूट कैप बोल देते हैं उसको। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ये हो गया, ओके। फिर सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल, रीजन ऑफ सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, मतलब कि मटेरियल ज़्यादा होगा, रिजर्व मटेरियल ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनको डेवलपमेंट कराना है, आगे चलकर डेवलपमेंट कराना होगा, इलॉन्गेशन, तो रिजर्व मटेरियल होना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर देखें इसका थोड़ा सा ऊपर बात, तो सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन रैपिड, इससे थोड़ा सा प्रॉक्सिमल पार्ट अगर देखें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की एक्टिविटी के, तो क्या मिलेगा, इलॉन्गेशन मिलेगा एंड डिफ्रेंशिएशन, जो क्या करेगा, रूट के लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मतलब ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, कौन होता है, वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला पार्ट, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। और आगे हम बात करें तो ग्रेजुअली थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएशन मैच्योर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो जाएगा। इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो मैच्योरेशन के बाद इलॉन्गेशन के प्रॉक्सिमल होता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बात करें, मैच्योरेशन, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं रूट हेयर। इनका मेन काम क्या होता है कि ये वाटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट हेयर। रूट हेयर का मेन काम क्या होता है
वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्प्शन कराने में। तो जिससे क्या होता है कि इसके हो जाने से रूट हेयर की वजह से और क्या चीज़ें, वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल की एफिशिएंसी ऑफ रूट बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि रूट को सहायता प्रदान करता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन कर सके। समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गई। और किस तरीके से एपिडर्मल सेल से डेवलपमेंट होता है इसका। अब आते हैं आगे चलकर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन, ये रूट जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मॉडिफिकेशन क्यों हुआ। तो रूट्स क्या करता है, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के रूट्स क्या होते हैं जिनका शेप एंड स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग काम करने के लिए चेंज हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये तो जानते हैं कि आप काम ये होता ही है, रूट का मेन काम। रूट का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। लेकिन जब सपोर्ट के लिए स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, इसके लिए मॉडिफाई कर देता है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो समझना है कि टैप रूट सिस्टम किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, किसके लिए, सपोर्ट, स्टोरेज, रिस्पिरेशन के लिए। फिर हम सोचेंगे फाइब्रस रूट में, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आना है नीट में। ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि ये बताइए कि टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है या फाइब्रस रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि टैप रूट सिस्टम, कैरेट, टर्निप, ये टैप रूट सिस्टम का होता है। ठीक है, और इसमें स्वीट पोटैटो क्या हो जाता है, अगर हम कैरेट की बात करें, कैरेट, टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो की बात करें। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में, अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें, टैप रूट सिस्टम में बात करें तो कैरेट हो गया और टर्निप हो गया। और अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है क्या, मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्वीट पोटैटो, याद रखिएगा कि जो स्वीट पोटैटो है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, और कैरेट और टर्निप जो होता है वो टैप रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और अगर बात हम करें कि अगर और आगे बात करें तो क्या होता है, जैसे बनाना ट्री, इसमें सपोर्ट के लिए अलग टाइप की रूट्स बन जाती हैं। जैसे ये रूट देख रहे होगे जो लटकी रहती हैं, इसको बोलते हैं क्या, सपोर्ट के लिए इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉप रूट्स। उसके बाद अगर मेज और शुगर केन की बात करें, जैसे मेज हो गया, ठीक है, ये स्टेम हो गई, ठीक है, स्टेम हो गई, और ये इसकी रूट्स होती हैं। तो आप ये देखोगे कुछ इस तरीके से रूट्स होती हैं जो सॉइल में लगी रहती हैं। मेज़ को देख लो आप, तो इसके लोअर नोड से रूट्स निकल कर सॉइल में जाकर ऐसे कर जाती हैं, ऐसे जाकर जैसे हाथ से पंजे से फंसा लेती हैं, ऐसा समझो। ऐसा क्यों करती हैं, ताकि ये, क्योंकि इसके रूट्स उतने डेवलप होते नहीं हैं, तो ये डेवलपमेंट ही बढ़ता जाएगा, इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, साइज़ बढ़ेगी तो इसको सपोर्ट देंगे ताकि स्टैंड कर सके ये। तो इस रूट को हम बोलते हैं क्या, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। किसमें, मेज और शुगर कैन में जो रूट दिखती है उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स बाहर निकल जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। उसको, वो क्यों होता है, वो ऑक्सीजन, जिस सॉइल में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, तो रूट्स क्या होते हैं, लिविंग है क्योंकि सेल्स है, तो वहाँ पर उनको रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कम अवेलेबल है, मतलब कम है सॉइल में, तो रूट क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी बाहर। रूट क्या हो जाएंगी, ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं
निमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए नीमो, ठीक है, ऑक्सीजन, नीमो मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो फोर, तो हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब कब आती होंगी, जब इसका मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होगा सॉइल में, तो इसलिए उसको फुलफ़िल करने के लिए ये क्या जाती है, ज़मीन से बाहर आ जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ये स्टेम हो गया और ये नीचे वाला पार्ट जो सॉइल हो गया, तो कुछ रूट्स डेवलपमेंट हो गए इस तरीके से निकल आती हैं, ठीक है। क्यों आ रही है रूट जो बाहर है, ये क्यों बाहर आ रही है, ये ऑक्सीजन कम होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल याद रखना किस में होता है, राइजोफोरा में, राइजोफोरा में। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कितनी चीज़ें बताई, प्रॉप रूट बताया और स्टिल्ट रूट बताया और निमेटोफोर्स बताया। ये किस में होता है, प्रॉप रूट बनियान में बनियान में होता है, बनियान में होता है। और स्टिल्ट रूट की बात करें तो शुगर कैन और मेज़ में होता है। और अगर हम निमेटोफोर्स की बात करें तो राइजोफोरा में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं, तो जब भी आप रूट रिवाइज करें तो सबसे पहले इस पोर्शन को पढ़ लें क्योंकि यहाँ से बनता है। और ये किस तरीके का, और दूसरी चीज़ बताई थी, कैरेट और टर्निप, टैप रूट, एडवेंटिशियस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हो गई। आगे हम बात करें, अगर जैसे कि ये देख रहे हो आप, दिख रहा होगा ये कैरेट, टर्निप कैरेट, तो ये टैप रूट हो गया। और ये क्या है, टैप रूट सिस्टम को मॉडिफिकेशन है। और ये किसका है, ये वाला एडवेंटिशियस है। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो याद रखना है स्वीट पोटैटो। यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग आता है, 2018 में आया था, 2019 में आया था क्वेश्चन, नीट में हर साल आते हैं। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें रूट के बारे में समझ में आया हो, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो आपको, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आपको बहुत भली भांति अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। तो एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन कर रखी है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आपको बाय, थैंक यू।